राइट। अब बात करते हैं वर्क एटीट्यूड की और वर्क लाइफ बैलेंस की। वर्क एटीट्यूड में हम जब बात करें, द डिग्री टू विच इंडिविजुअल आइडेंटिफाई विद देयर जॉब्स। आपने काफी लोग देखा होगा जो अपनी जॉब को प्राउडली दिखाते हैं, बताते हैं दैट आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस एमएनसी में काम कर रहा हूँ। राइट, तो वहाँ पे जॉब इन्वॉल्वमेंट है, दैट दे आर वेरी हैप्पी विद देयर जॉब, विद दैट दे आर हैप्पी विद वॉट एवर दे आर मेकिंग थ्रू दैट जॉब, वॉट एवर द टाइटल दैट दे आर गेटिंग विद दैट जॉब। तो वहाँ पे जॉब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। आप आइडेंटिफिकेशन को सिमिलर बना देते हो, दैट यू थिंक एनीथिंग दैट हैपन विद द कंपनी इज हैपनिंग विद यू, बिकॉज आप सिंपली रेजोनेट कर रहे हो जो उस कंपनी में हो रहा है, बिकॉज यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी। फिर ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, द लॉयल्टी एंड अटैचमेंट एम्प्लॉयज फील टूवर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन। वही हम बात करें कि आपकी कमिटमेंट ज़्यादा होगी। अगर आपकी कमिटमेंट ज़्यादा है, आपकी लॉयल्टी ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स, देन देयर चांसेस दैट यू विल परफॉर्म बेटर। ठीक है, आप हर दिन एक अलग सी मोटिवेशन के साथ काम करने होंगे, दैट यू नो आई वॉन्ट टू डू बेटर फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लॉयल रहोगे और अटैचमेंट जुड़ी होती है। राइट, आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव वर्क थ्रू आउट देयर लाइफ इन वन कंपनी, वन ऑर्गेनाइजेशन। वाई? बिकॉज दे आर लॉयल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अटैचमेंट है उनके साथ। तो आपका वर्क एटीट्यूड डिस्क्राइब करता है। फिर हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? सिंपली आप काम भी करो और अपनी लाइफ को भी मेंटेन करो। सो अचीव करना हारमनी between professional and personal responsibility is work-life balance. Flexibility. Organization policy supporting a balance between work and personal life. So I've seen many new age companies actually sending their employees on a trip. वहाँ पे वो बात कर रहे हैं that you have been working so well, working so hard. We were aiming for a project. We got that project. Now you guys should take a weekend out इस जगह पे. We will book you the places. We will basically reimburse your expenses. तो वहाँ पे वो कहने की बात क्या है कि हारमनी अचीव करना वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेसिव काम कर रहा हो कि वो अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं करा पाए। होता क्या है, इफ़ यू नॉट एबल टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस तो बर्नआउट आ जाता है। बर्नआउट आएगा तो आपकी एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है दैट विल डिप। परफॉर्मेंस जो है वो डिप होगी, गारंटीड है। जितना वो काम कर सकता है विद अ ब्रेक, विद अ फ्रेश ऑफ ब्रीज, उतना वो नहीं कर पाएगा विदाउट मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। राइट, सो दोज वर द 8 की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अब बात करते हैं हमारे मोटिवेशन थ्योरीज की। Two prominent theories that explain the factors influencing individual motivation in the workplace. सबसे पहला है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। हमने पढ़ा है मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, काफ़ी बड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नोटेबल है। ठीक है, अब ये हायरार्की है तो मतलब ये नीचे से ऊपर चलती है। मतलब आप एक स्टेज के बाद ही दूसरे स्टेज पे जा सकते हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, आप एक से फिफ्थ नहीं जा सकते, टू से फिफ्थ नहीं जा सकते, थ्री से फिफ्थ नहीं जा सकते। राइट, ना कि आप स्टार्टिंग टू से कर सकते हो और टू से फिफ्थ नहीं जा सकते। ये मैस्लो का मॉडल है। इब्राहिम मैस्लो ने आपको हायरार्की नीड मॉडल दिया था और इसको 5 पार्ट में डिवाइड करा। तो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल, विच टॉक्स अबाउट द बेसिक्स। जब हम बात कर रहे हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की। ठीक है, फिजियोलॉजिकल के बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा सेफ्टी। अब होता क्या है, when you get the रोटी कपड़ा मकान, you want to ensure yourself safety, so that safety will come जब आपके घर पे छत हो। ठीक है, रोटी और कपड़ा मकान की जगह हम बात करते हैं तो वो सेफ्टी में आ जाता है, दैट यू ओन अ प्रॉपर्टी, यू हैव समथिंग दैट इज इन योर नेम। ठीक है, तो ये हेल्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस की। सो यू नीड समवन इन योर लाइफ, सो दैट कम्स फॉर लव एंड बिलोंगिंग। तो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, तो उसको हम लव और बिलोंगिंगनेस की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं एस्टीम नीड्स, कि आपको दूसरे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स को रिस्पेक्ट करा जा रहा है, आप एक अच्छा टाइटल अचीव कर चुके हैं लाइफ में, दैट यू नो
बहुत अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी टॉप लेवल की अगर हम बात करें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, आप अपनी जितनी भी जो लिमिट थी उन सब के टॉपिस पे आ चुके हो, आप बहुत ज़्यादा ही हायर लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी फैक्ट्स है, आपने एक लाइफ का एक सर्कल जी लिया है एक तरीके से, यू आर एट द टॉप नाउ। सो वट एवर देर इट, जैसे हम बोलते हैं दैट कि एक परम आनंद, एक मोक्ष प्राप्त करना, उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को जान लेना। सो वट एवर द फैक्ट दैट देर अराउंड यू, यू हैव एक्सेप्टेड। अब जान ली, यू नॉट नो मोर फाइटिंग विद इट, यू आर एट द हाइएस्ट लेवल वेयर यू हैव अचीव्ड वट एवर यू वांटेड। ठीक है, जैसे होता है ना दैट, अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट अ बिलियनर। ठीक है, अब बिलियनर के लिए क्या है, इज मनी अ मोटिव, अ मनी अ ड्राइव? नहीं, बिलियनर हैज इनफ मनी दैट इवन इफ ही वांट टू स्पेंड, एंड इवन इफ ही डजंट वांट टू वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट डे, he will die spending that money। ठीक है, उसके पास इतना पैसा है that he will die spending that money, even then he will have what, a money, like, even then he will spare some amount of money, सब नहीं, काफी सारा पैसा। तो आप उस लेवल पे आ चुके हो। वो एस्टीम नीड्स की बात करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें, यू आर स्टेटिंग योर नंबर्स that I want to be the first one in the richest person list। तो आपने क्या है, एक ऐसा लेवल, एक ऐसी ग्रोथ की हम बात करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे टॉपेस्ट लेवल पे आप आ जाओ। यहाँ पे द नंबर्स नथिंग, यू जस्ट वांटेड टू बी द नंबर वन, आप वहाँ पे अचीवमेंट पे पहुँच चुके हो। ठीक है, तो ये एक मैस्लो हायरार्की नीड का मॉडल है। अब इसको थोड़ा याद करने के लिए देखो, मैंने सिंपल तरीका क्या बनाया है। फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट वन, पिरामिड में सबसे नीचे है। सबसे पहले आपको बेसिक्स चाहिए, तो आप फूड, रोटी और कपड़ा। पहले तो रोटी कपड़ा लोगे, उसके बाद रोटी कपड़ा आ गया, तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब इसमें क्या है कि दैट यू नीड अ हाउस, राइट। सेफ्टी here means house, that once you are satisfying your hunger and once you have enough clothes on your body, what you will be looking for, safety। safety मतलब यहाँ पे घर से याद कर लेते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान, एंड देन यू नीड सम यार। तो बिलोंगिंगनेस की अगर हम बात करें, लव और बिलोंगिंगनेस नीड्स इज बेसिकली फ्रेंड्स, फैमिली, ओके, एस्टीम में, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये लिख रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको थोड़ा इजियर तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए क्या करा है। सबसे पहले क्या है, आपको फिजियोलॉजिकल नीड की, सबसे पहले आपको एक इंसान की ज़रूरत है, उसे मैंने डिफाइन करा। दैट आपको क्या चाहिए, पहले रोटी और कपड़ा, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा आ गया, देन द सेकेंड नीड दैट यू नीड इज सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या है, आपको चाहिए घर। घर आ गया, तो आप व्हाट यू नीड, घर को चलाने वाले, या तो यू नीड यार और यू नीड प्यार। ठीक है, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, लव और बिलोंगिंगनेस नीड्स में यू नीड फ्रेंड्स, फैमिली। ऐसे याद करने के लिए फिजियोलॉजिकल में यू नीड रोटी एंड कपड़ा, सेकंड में सेफ्टी में यू नीड घर, थर्ड में यू नीड लव बिलोंगिंगनेस, यू नीड योर यार, फ्रेंड्स, फोर्थ में यू नीड एस्टीम की अगर हम बात करें, यू नीड बड़ा नाम और बड़ा काम। ठीक है, आप बहुत हाईएस्ट लेवल पे जा चुके हो काम में, जो भी अचीव करना चाहते थे। फिफ्थ में अगर हम बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब कुछ है आपके पास। ठीक है, सो योर हार्ट, you have achieved everything that you wanted to, you are at the toppest level of what a human being can possibly achieve according to you। अब वहां पे आ चुके, you are accepting all the facts you have, there is no more prejudice, nothing। आप टॉपेस्ट लेवल पे आ चुके ह्यूमन लाइफ की। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल, दे आर नॉट एबल टू मूव टू द एस्टीम नीड से ऊपर नहीं जा पाते, एस्टीम नीड तक ही अचीव कर पाते, राइट। बिकॉज
इतने सारे गोल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें लाइफ टाइम में अचीव करना ही मुश्किल हो पाता है। सो रीचिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वंस यू आर डन, कि यू नो वट एवर द गोल्स दैट आई हैड इन माई प्रोफेशनल करियर, आई हैव अचीव देम ऑल. You know, I wanted to be the CEO, I have become a CEO. Once I have become a CEO, what I wanted to be is self actualization. I have realized, you know, all of it was materialistic wealth. कुछ भी नहीं है, nothing will stay with me, because once I have to leave this planet. तो वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. तो हम इससे हायरार्की नीड्स को याद कर लेते हैं. रोटी कपड़ा इज योर फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, इज योर मकान, लव बिलोंगिंग इज योर फ्रेंड्स एंड यार. फिर फोर्थ की अगर हम बात करें एस्टीम नीड्स में, इट्स योर बड़ा काम and नाम. फिफ्थ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब कुछ है आपके पास. ठीक है, right? Some basic necessities for survival, such as food, water, air, and sleep. In this, translate to fair wages, a safe working environment, and basic amenities. उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी नीड्स, पर्सनल सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए, अगर वर्क प्लेस के लिए एक सिक्योर जॉब चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है वर्क प्लेस की अगर रिगार्डिंग हम बात करें, तो आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए कि भाई मेरा काम ना छूटे, तो वो सेफ्टी नीड्स में आ जाती है. हेल्थ बेनिफिट्स आर एसेंशियल. फिर सोशल नीड्स, सोशल इंटरैक्शन. एज आई सेड, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, सो दे नीड पीपल विद whom they can interact. एक बिलोंगिंगनेस की नीड चाहिए होती है. फिर हम बात करते हैं एस्टीम नीड्स की. एस्टीम नीड्स क्या है? इन्वॉल्व्स द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम इन द एस्टीम्स ऑफ अदर, इंक्लूडिंग रिकग्निशन, अचीवमेंट एंड रिस्पेक्ट. आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल गए इफ यू आर फॉर वर्किंग सो फॉर सो मेनी ईयर्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, आप इतने सारे अचीवर हो, इतने बड़े अचीवर हो, अचीवमेंट्स मिलती है, उसको हम बोलते हैं एस्टीम नीड्स. ठीक है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द हाईएस्ट लेवल, फोकसिंग ऑन रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब जो आपको चाहिए था सब मिल गया. ठीक है. अचीविंग वंस एस्पिरेशन, चाहिए था सब चाहिए था, एवरीथिंग दैट यू हैव वन हैव बीन अचीव. अगर हम वर्क प्लेस के रिगार्डिंग में हम बात करें, दिस ट्रांसलेट टू चैलेंजिंग असाइनमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड करियर एडवांसमेंट. मतलब वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट वर्क प्लेस, फ्रॉम दैट कंपनी, you have achieved it, focusing on realizing your fuller potential, that you know मेरा potential इतना ज़्यादा है that I could achieve this and you did it. तो वो हमारा self actualization होता है. right? अब बात करते हैं दूसरे हमारे थ्योरी के बारे में, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. देखो इसने दो थ्योरी बताई है. एक है जॉब, जिसमें कुछ फैक्टर्स जो है जॉब में डिससेटिस्फायर बोलते हैं, उनको हम डिससेटिस्फायर बोलते हैं. ठीक है. अब डिससेटिस्फायर से भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे भी याद कर लेना. एक इसने बताया था सेटिस्फायर, एक होता था जॉब के डिससेटिस्फायर. ठीक है. अगर ये फैक्टर्स ना हो, तो आप वहाँ पे काम करने से डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, मतलब वहाँ पे आप काम करने का मन नहीं करता. अगर ये आपके फैक्टर्स प्रेजेंट है, तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो. ठीक है. इसने दो चीज़ें बताई, ये हमारे मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं और ये हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं. Improving the motivator factors, increasing the job satisfaction. Improving the hygiene factors reduces job dissatisfaction. तो कहने का क्या मतलब है, अगर हाइजीन फैक्टर्स ना हो तो आप जॉब से डिससेटिस्फाई हो जाओ. ठीक है. अगर हाइजीन फैक्टर्स होंगे तो आप जॉब के लिए मोटिवेट नहीं हो जाओगे, फर्क है. ठीक है. अगर हाइजीन फैक्टर्स होंगे तो आपका जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा. अगर वहीं पे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन जो आपको बढ़ाना है, वो आपको मोटिवेशन के थ्रू बढ़ाना है. ठीक है. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं वो एक एक करके पढ़ते हैं. He identified two sets of factors that influence employee satisfaction and dissatisfaction, suggesting that they operate independently. मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं. फर्स्ट क्या है, मोटिवेटर और सेटिस्फायर फैक्टर्स. देखो मैंने अभी ऊपर लिखवाया वही है, आता ही है ना एग्जामिनेशन में. सिर्फ यही तो बात है कि यू नो मोटिवेटर और सेटिस्फायर फैक्टर्स, दिस इज हाउ दे आस्क यू इन एग्जामिनेशन. कौन कौन से हैं, यू नो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, पिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेटिस्फायर फैक्टर्स. आपको चार दे देंगे इससे, फिर कुछ डिससेटिस्फायर से आपको पिक करना होगा ऑप्शन में से ABCD, ऐसे करते हैं. राइट. रिकग्निशन आपका एक मोटिवेटर फैक्टर है. एक्नॉलेजमेंट फॉर अ जॉब वेल डन. आपने बहुत लोगों ने देखा होगा डोमिनोज, KFC, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय ऑफ अ मंथ.
सो ये क्या है, एक रिकग्निशन है दैट यू वर्क हार्ड फॉर लास्ट मंथ एंड यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ मंथ, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एज एन एम्प्लॉय आई फील दैट इट्स नॉट अ मॉनिटरी रिवॉर्ड, मॉनिटरी रिवॉर्ड नहीं है, बट क्या है कि मेरी एक फोटो है, एम्प्लॉय ऑफ अ मंथ के एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे मेरा नाम है, वहाँ मेरी फोटो है, कोई भी आएगा शॉप में, दिल सी दिस एम्प्लॉय हैज बीन वर्किंग हार्ड। उससे क्या होगा, it's not only about monetary award, but it's give you a satisfaction that you know uh, whatever I am working is being rewarded, मतलब मेरे को अवार्ड करा जा रहा है, रिवॉर्ड करा जा रहा है, तो एक रिकग्निशन मिल रही है, तो मैं उससे खुश हूँ, तो मेरे को और अच्छे से काम करना चाहिए, राइट। तो आपने एक अच्छा काम करा है, तो उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है, तो उसको हम रिकग्निशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मीनिंगफुल टास्क। आफ्टर अ सर्टेन एज, जब आप ग्रो करते हो लाइफ में, यू व्हाट यू नीड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर वर्क प्लेस। यू डोंट वांट टू बी गाइडेड ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। यू थिंक दैट इनफ डिसीजन मेकिंग और इनफ पावर शुड बी विद इन योर हैंड्स, ठीक है, वो आप चाहते हो वो आपके पास हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी जरूरी है। अगर आपको रिस्पॉन्सिबल टास्क दिए जाते हैं, देन यू गेट सेटिस्फाइड दैट कंपनी पुट्स अ ट्रस्ट इन मी। फिर अचीवमेंट्स, अकम्पलिशिंग चैलेंजिंग गोल्स, अगर आपके अचीवमेंट्स होती हैं तो वो भी हमें उतना ही अच्छे से सेलिब्रेट करनी चाहिए। एडवांसमेंट, करियर में एडवांसमेंट है, करियर में एडवांसिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी करियर ग्रोथ के लिए। इफ योर करियर इज स्टैग्नेंट, देन यू वोंट बी सेटिस्फाइड विद योर जॉब। आपको क्या लगेगा, यू बी डूइंग अ सेम रिपीटेटिव वर्क, उसमें इतना मजा नहीं है। वंस यू आर गिविंग मोर challenges, once you are given different kind of challenges, you will be और योर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ। आप एक जगह पे स्टेबल नहीं हो, आपको डिपार्टमेंटल हेड बना दिया, उसके बाद टीम टीम हेड बना दिया, फिर डिपार्टमेंटल हेड बना दिया, फिर सीनियर हेड बना दिया, सीनियर फिर मैनेजर बना दिया। तो उससे क्या है, आपको करियर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट द पोस्ट दैट यू वांटेड टू। फिर वर्क इटसेल्फ, तो उसके बाद क्या है, जब काम ही ऐसा है जिससे आप खुश हो जाते हो, आप काम करते हो, आपको वो काम पसंद है, तो एक मोटिवेटर है ना कि हर दिन जाना है, अब मेरे को ये काम करना पसंद है, तो मैं वही हर दिन करने जाऊंगा, सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो इम्प्रूव करते हैं, वो क्या है, सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो कि किसी ने अच्छा काम करा है। फिर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनाओगे लोगों को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे, दे विल बी हैप्पी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अचीवमेंट की। आप चैलेंजिंग गोल्स हो जो वो खुश हो जाएंगे उनको अचीव करके। फिर एडवांसमेंट, करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देना बहुत जरूरी है। और काम भी ऐसा हो जिसको काम करने में उनको मजा है। तो ये हमारे सारे मोटिवेटर और सेटिस्फायर फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं डिससेटिस्फायर फैक्टर्स की और हाइजीन फैक्टर्स की। तो मतलब ये क्या है, देखो ये जो फैक्टर्स प्रेजेंट है, इनके प्रेजेंट होने से आप मोटिवेट नहीं होगे, ठीक है, आप मोटिवेट नहीं होगे। अगर बट ये प्रेजेंट, मैं ऐसे समझाता हूँ, प्रेजेंट है तो आप मोटिवेट नहीं होगे, प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या होगे, डिससैटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है। दोनों में फर्क है। प्रेजेंट नहीं है तो आप डिससैटिस्फाइड हो जाओगे, तो इनको हम बोलते हैं हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज अच्छी हैं, रूल्स रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। जो रूल रेगुलेशन हम मेरे लिए है, मेरी टीम के लिए भी वही होना चाहिए, मेरे जो सेम लेवल ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज है सबके लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर किसी के लिए अलग रूल हो, इसके लिए अलग बना दिए, उसके लिए अलग बना दिए, फेवरिज्म चल रहा है, तो वो एक डिससैटिस्फायर फैक्टर है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग कंडीशन। इफ यू आर वर्किंग इन अ पुअरली हाइजीनिक प्लेस, आपका मन नहीं करेगा काम करने के लिए। इफ यू गो बाय टू अ वर्किंग प्लेस जो जहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, सीवेज लाइन के पास, बदबू आती रहती है पूरे टाइम, यू डोंट वांट टू बी वर्किंग देयर, बिकॉज आपको लगेगा हेल्थ इशू हो जाएगा, प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इशू आ रही है, इतनी गंदी स्मेल है, सो दोज आर प्रॉब्लमैटिक। फिर उसके बाद है सैलरी। इफ योर सैलरी इज नॉट इनफ, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको लगेगा यार यू नॉट दैट मच सेटिस्फाइड वर्किंग है, ठीक है। तो यू रियली वांट कि जितना आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उतनी सैलरी होनी चाहिए। तो अगर वो उतना पे नहीं है, देन यू विल बी लाइक यार इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसमें काम में। बेटर सुपरविजन होना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशन विद कलीग्स एंड सुपर ऑल्सो एक्ट योर हाइजीन फैक्टर्स। अगर ये सब नहीं होते, ठीक है,
तो आप डिससेटिस्फाई हो जाते हो। अगर ये है तो आप उससे मोटिवेट नहीं हो रहे हो, ठीक है। ये मैंने जैसे बताया, ये प्रेजेंट है तो आप मोटिवेट नहीं हो तो सेटिस्फाइड हो। अगर आप कंपनी साफ सुथरी है, मतलब अच्छी जगह पे है, तो आप ये थोड़ी हो कि आज मैं 100 गुना काम कर दूंगा। इफ़ यू आर वर्किंग 1x, आपको पता चला अरे कंपनी में तो चलो वाइट वॉश हो गए, साफ सफाई होगी, तो मैं 100 गुना काम कर दूंगा। नहीं भाई, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हुई है, वो तो होनी चाहिए। नहीं होगी, खराब वर्किंग कंडीशन होगी, तो मैं उतना काम भी नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे से नहीं हो रहा उस जगह पे काम, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप उतना काम करने में थोड़ा मन लगता है, अच्छी बात है कि यू आर हैव पीपल टू टॉक अराउंड। नहीं है तो ये थोड़ी है कि भाई एकदम से प्रेजेंट हो गया, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ा डिससेटिस्फाई हो जाओगे यार, किसी से बात करने के लिए नहीं। अगर है तो मोटिवेट नहीं हो जाओगे कि मैं बहुत काम करूँगा, बहुत काम करूँगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हाइजीन जो हमारे, अगर ये डिससैटिस्फायर होते हैं, अगर ये ना प्रेजेंट हो तो आप क्या होगे, डिससैटिस्फाई होगे। ये प्रेजेंट होते हैं तो आप मोटिवेट नहीं होते, ठीक है। कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशन एंड वर्किंग कंडीशन हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में आते हैं, राइट। सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो टुडे। अगर हम बात करें आज की वीडियो में समरी, अगर समराइज करने के लिए, सो हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करें, उसमें वी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर से रिलेटेड व्हाट वी लर्न इज एस्पेक्ट्स की एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात करी। की एस्पेक्ट्स के अगर हम बारे में बात करें, सो हमने बात करी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ट्रेट्स किस किस पे बनती है, परसेप्शन। उसके बाद हमने परसेप्शन के बाद किसके बारे में बात करी थी, की एस्पेक्ट, पर्सनालिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। एटीट्यूड के बारे में हमने बात करी, राइट। लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, राइट। तो हमने बहुत सारे की एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात करी कि लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, और क्या क्या ज़रूरी होती है आपको। एक की एस्पेक्ट जो इंडिविजुअल बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हमने सारी, और भी दो तीन पॉइंट्स को हमने डिटेल में पढ़ा कि इंडिविजुअल बिहेवियर को ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद वी डिस्कस व्हाट टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन जो हमने पढ़ी हैं, जो मोटिवेशन से ही आती हैं। पहला हमने पढ़ा था क्या, मैस्लो हायरार्की नीड, जो एक हायरार्की में फॉलो करी जाती है, और इसका मैंने आपको एक पैटर्न भी बताया कि फिजियोलॉजिकल है हमारा, रोटी एंड कपड़ा, सेफ्टी इज मकान या जॉब सेफ्टी। फिर उसके बाद हमने बात करी सेफ्टी के बाद यू नीड यार, दैट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। यार के बाद यू हैव डन बड़ा काम और बड़ा नाम, दैट इज वॉट योर एस्टीम नीड्स इज। लास्ट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वेयर यू हैव अटेन वॉट एवर यू वांटेड टू अटेन योर लाइफ। उसके बाद हमने बात करी थी हर्सबर्ग अभी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी में हमने पढ़ा किसके बारे में, फर्स्ट कि कुछ फैक्टर्स जो इसमें होते हैं वो होते हैं हमारे मोटिवेटर फैक्टर्स, जिनको हम जॉब सेटिस्फायर बोलते हैं। और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे जॉब डिससेटिस्फायर होते हैं, अगर वो ना प्रेजेंट हो हम हाइजीन फैक्टर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो ये दिस वाज द समरी ऑफ द होल वीडियो दैट वी हैव कवर्ड, राइट। अच्छे से देखना है, बस इसको मैंने समराइज कर दिया, इसका मतलब नहीं इस पार्ट पे आ जाओ। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, right. So as you know, if you want to prepare for paper one, as we have been preparing for paper two, but paper one के लिए अगर आपको करनी है तैयारी and you don't know from where, what you can do is download your claim your free e essential UGC netbook, ई बुक है for free, आप claim कर सकते हो। कैसे, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9873907600 पे, एंड क्लेम कर सकते हो आप ई बुक ऑन ऑल 10 यूनिट्स ऑफ पेपर वन, राइट। And thank you all for joining for today's class, and download the Talent Blazer app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. And uh, we appreciate the love that you have been giving for rating for 4.830. It's quite an impressive rating. So what you have to do is basically download the Talent Blazer app. You can give a mock test for free there, right? Everything is there. Give a mock test
and definitely leave a review for it. If you like the app, definitely leave it a positive review. So thank you all for joining. If you like the video, do leave a like, press the like button, subscribe to the channel, so whenever I come up with the next video, you can get and notified for the same. And share this video with your friends and aspirants who are preparing for this examination, right? So I'll see you in the next class.